हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड है, सेक्टर है। और अब बोल सकते हैं परफेक्शनरीज पे भी आता है, सॉर्ट ऑफ। क्योंकि परफेक्शनरीज क्या है कि कुछ दिन तक ही चलता है वो सामान। सो द कंपनी वी आर गोइंग टू चेक इज प्रताप स्नैक्स। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग है प्रताप स्नैक्स। देखिए, 1500 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन इसका स्टॉक भी है 32 टाइम्स। अब ये इसके हिसाब से ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे इन जनरल कोई कोरिलेशन नहीं है कि मार्केट कैप कम है तो शेयर स्टॉक भी कम होना चाहिए। ज़्यादा क्यों है? मैं ज़्यादा है इस सेंस में बोल रहा हूँ क्योंकि जनरली देखा गया है कि स्मॉल एंड मिड साइज कंपनीज़ का जो ग्रोथ होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है और उनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 20, 25, 30 ऐसा। और अगर वो हो तो यहाँ पे 30 का पी जस्टिफाइड है। ठीक है, लेकिन आप अगर देखेंगे यहाँ पे 8 टाइम्स का ROC है। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी मेरे को 8 टाइम है और यहाँ पे मेरे को 10 टाइम का ROC है और सेल्स ग्रोथ सिर्फ 15% का है। नाउ ऑन अ लाइटर नोट, अब कोई रिकमेंडेशन ऐसा है नहीं। आप अगर इसको कंपेयर करेंगे TCS के साथ, जो कि इससे लाख गुना बड़ी कंपनी है, उसका ROE आप देखिए इससे 3 गुना ज़्यादा है। उसका PE आप देखिए इसका आधा है। सो मैं इस पे क्यों जाऊँ, मतलब मैं खाली बात की बात बोल रहा हूँ क्योंकि हर स्टॉक अपने हिसाब से चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जनरली बात की बात बोल रहा हूँ। देखिए, कंपनी में कोई डेट भी नहीं है आपके पास। ओके, और यहाँ पे स्टॉक का वैल्यूएशंस भी हाई है। यहाँ पे देखिए कंपैरिजन है, कंपैरिजन चार्ट है। अब देखिए KRBL जैसे स्टॉक का 10 टाइम्स का है उसका प्राइस टू अर्निंग। ठीक है, बाकी का हम बात नहीं करेंगे टेस्टी बाइट्स और ये सब का, क्योंकि इनका बिजनेस अलग है थोड़ा सा और इनके मार्जिन भी उससे ज़्यादा है, राइट। तो उस हिसाब से अलग अलग है। एंड यहाँ पे आपको और अगर कुछ देखने हैं तो देखिए यहाँ पे इनफैक्ट 15% 2 बार गया है, उसके बाद फिर 5, 9 इस तरीके से नीचे आ गया है। उसके बाद फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी का बहुत इशू दिख रहा है, क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं है। 15, 12, 13, 14 समझ में आता है, 15 से 5 समझ में नहीं आता, फिर 5 से डायरेक्ट 9 यहाँ पे समझ में नहीं आता है। तो और ऊपर से जबकि आपका जो मेजॉरिटी स्टेक है वो प्रमोटर्स के पास ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो सकता है रीज़न कि आगे आने वाला में डिमांड बढ़ेगा। छोटी कंपनी है, बड़ी होगी, इसके ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट ज़्यादा है, उस सेंस में आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे जो आपका वैल्यू है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइबल नहीं होता है। ठीक है, मैं रिलेटिव सेंस में बोल रहा हूँ क्योंकि स्टॉक मार्केट में ये सब बातों का जनरली मतलब नहीं होता है, खासकर तब जब पूरा स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा हो। जो ये जो मैच करता है फंडामेंटल और टेक्निकल एक लेवल के बाद ही करता ज़रूर है, एक आज करे या 2 साल बाद, लेकिन वो 2 साल में इतना बढ़ चुका होता है या इतना गिर चुका होता है शेयर प्राइस कि फिर कोरिलेट कर पाना मुश्किल होता है। इसीलिए ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। नाउ चार्ट की बात करेंगे, ये उसका वीकली चार्ट है। देखिए, अब यहाँ से अच्छा खासा ये रैली आ चुका है, ये 430 से। देखिए यहाँ पे एक महीने में अराउंड 62% का रैली दिखाया था, लेकिन आपको अगर आप इस चार्ट को लंबे टाइम फ्रेम में देखें तो आपको क्या दिखता है? आपको ये दिखता है कि ये अभी भी डाउन ट्रेंडिंग चार्ट है। ठीक है, ये अभी भी डाउन ट्रेंडिंग चार्ट है। क्यों है? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जब तक ये 850 के ऊपर जाए, कम से कम यहाँ पे 1500 है। देखिए 1440 का हाई है, तो जब तक ये 1440 1450 क्रॉस नहीं कर लेता तब तक कोई भी नया ट्रेंड शुरू नहीं होगा। और अगर उसके नीचे ऊपर जा भी रहा है तो वो एक करेक्शन जो है वो ख़त्म हो रहा है, उसको वो मान सकते हैं, लेकिन नया फेज शुरू हो रहा है वो नहीं मान सकते।
ठीक है, जब तक ये पुराना हाई ये क्रॉस नहीं कर जाता। नाउ यहाँ पे आप देखिए, राइट, ये देखिए यहाँ पे आपके पास ट्रेंड तैयार है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन के तौर पे देखिए, ये अपने रेजिस्टेंस लेवल से ही नीचे आई, ये इमीडिएट आपका रेजिस्टेंस लेवल है। सो 659, वहाँ से ये दो बार, एक बार गया फिर दो बार गया, दोनों बार नीचे है। और इसका सपोर्ट आता है क्योंकि इतना तेज़ी से बढ़ा है, इसका सपोर्ट आएगा आपका सीधा 412 पे, ठीक है। क्योंकि मंथली चार्ट है, इसमें छोटे छोटे लेवल्स हो सकते हैं, लेकिन मंथली चार्ट का जो रेंज होगा वो बड़ा है, तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों ही बड़े रहते हैं। सो एक बार ये 659 660 क्रॉस हो गया तो प्राइस जो है यहाँ पे 790 से 840 के बीच में आ सकता है, ठीक है। 790 से 840 यहाँ तक आ सकता है आपको। इसके बाद अगर ये 7,900 840 के ऊपर क्रॉस हो गया, अगर ये लाइन क्रॉस हो गया तो उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन है। यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन है। सो अगर ये 79840 का हो गया तो नेक्स्ट आएगा आपका 982 का। उसके बाद एक रेंज है, देखिए 1184 से लेके 1284 तक, 1184 से लेके 1284 तक एक रेंज है। और वो अगर क्रॉस हो गया तब आपका ये जो हाई है 1450 का, ये आपका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा। नाउ फॉर द टाइम बीइंग, ये वीकली चार्ट है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम इससे ऊपर नहीं जाएंगे 1450। क्यों? उसका रीज़न ये है कि ये ट्रेडिंग रैली हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टिंग रैली के लिए सबसे पहले तो 1450 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं देखिए, अभी यहाँ से यहाँ जाना भी मतलब 124% का है, तो एक डिसेंट साइज जंप है। लेकिन उससे ऊपर जाना और ख़ासकर सस्टेन करने के लिए आपको फंडामेंटल में रैंप अप चाहिए, मतलब आपके नंबर जो है वो सुधरने चाहिए और तेज़ी से सुधरने चाहिए। जब तक नहीं होता तब तक मोस्ट प्रोबेबली रेंज बाउंड रहा है। सो आप जो अपने एक्सपेक्टेशन है यहीं तक रखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड है तो। अदरवाइज़ जो ट्रेंड है यहाँ पे, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। क्योंकि नंबर में इस तरीके के फ्लक्चुएशन से जनरली क्या होता है, प्राइस जो है वोलेटाइल हो जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो ट्रेडिंग रैली है उसकी बात, जब शेयर मार्केट सब ऊपर जाता है और सब स्टॉक ऊपर जाता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो नीचे आना शुरू होगा, वोलेटिलिटी आ गया और फंडामेंटल हमेशा वोलेटाइल रहे, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।